नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सैनी एक बार फिर से आपके जीनियस एकेडमी की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे बेटा अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास अपने पास में 10वीं थी, उसका फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। अभी तक अपन ने बेटा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया से हमने यानी उसके जो विक्रियाएं थी उनको संतुलित करना भी मैंने आपको बता दिया था। आज इसके बाद में टॉपिक अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया बहुत सी प्रकार की होती है, लेकिन सामान्यतः अपने जो सिलेबस में है 10th के सिलेबस में वहां अपने को यहाँ 4 प्रकार की अपने को रासायनिक अभिक्रियाएं दी है और इनसे भी अनेक प्रकार के इसके जो भी हैं प्रकार हैं उनके बारे में अपन बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा इसके अंदर आती है संयोजन अभिक्रिया। देखो बेटा नाम से पता चलता है, डिटेल में बाद में मैं आपको बताऊंगा, नाम से पता चलता है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या हो गया बेटा? जुड़ना, जुड़ना संयोजन। सेकंड बेटा आपके इसके पास में आएगी वियोजन। वियोजन का मतलब हो गया बेटा घटाना, यानी कोई ना कोई सब्सटेंस है, कोई ना कोई पदार्थ है वो आपका क्या करेगा? घटेगा, जबकि संयोजन के अंदर क्या करेगा बेटा? जुड़ेगा। उसके बाद बेटा विस्थापन। नाम से देखो ऐसे हो दीजिए विस्थापन, यानी कोई ना कोई सब्सटेंस है, कोई ना कोई पदार्थ है वो क्या होगा बेटा? विस्थापित होगा। और यहाँ द्विविस्थापन, यहाँ कोई ना दोनों पदार्थ, यहाँ तो एक पदार्थ है वो आपका विस्थापित होगा, जबकि यहाँ दूसरा पदार्थ को भी आपका क्या होगा? द्विविस्थापन होगा। तो ये 4 प्रकार के अभिक्रियाएं हैं। बारी-बारी से अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब क्या बेटा कि 2 अभिकारक, और अभिकारक मैंने आपको बता दिया था कि जब 2 सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंस या जो पदार्थ आपस में भाग ले रहे होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा बेटा? कोई ना कोई रिएक्शन होगी, कोई ना कोई अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने के बाद में अपने पास में एक न्यू प्रोडक्ट यानी एक नया अपने पास में उत्पाद बनाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ A + B यानी कहने का मतलब है 2 पदार्थों आपस में जुड़ा, और मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि संयोजन का मतलब क्या होगा बेटा? जुड़ना। तो यहाँ दोनों पदार्थ आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, और एक न्यू प्रोडक्ट यानी एक न्यू पदार्थ अपने पास बना रहे हैं C। जैसे देखो बेटा इसका देख लेते हैं एग्जांपल, कोयले का दहन। और आपको पता है बेटा कोयला क्या होता है? कार्बन होता है, जिसको मैंने C से प्रेजेंट किया प्लस O2। और बेटा किसी भी चीज को, यदि हम किसी भी चीज को बर्न करवाते हैं यानी जलाते हैं, तो वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकती। जब ऑक्सीजन उसके साथ होगी तभी कोई चीज है वो जल पाएगी। तो यहाँ कोयले का दहन यानी हम कोयले को जला रहे हैं, तो C कार्बन प्लस O2, जब इन दोनों के बीच में क्या हुई बेटा? अभिक्रिया हुई, यानी ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक कहलाएंगे। तो इनसे अपने पास एक न्यू सब्सटेंस यानी एक न्यू पदार्थ वो अपने को मिलता है, जिसका नाम है CO2। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा जल का निर्माण। कि जल का निर्माण है यानी वाटर अपना पानी है, उसका निर्माण कैसे होता है? देखो 2H2 यानी यहाँ H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन, और अपने पास में क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो अपने पास में क्या बन रहा है? 2H2O बन रहा है, यानी बेटा अपने पास में जल है उसका निर्माण हो रहा है। एक चीज याद रखिए बेटा, मैंने आपको अभिक्रिया संतुलित करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। जैसे कार्बन होता है कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है, जिसको हम सॉलिड से प्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने किसको? O2 क्या होती है बेटा? गैस होती है, जिसको मैंने किससे प्रेजेंट किया है? G से प्रेजेंट किया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको बेटा मैंने किससे प्रेजेंट किया है? G से प्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि ये भी गैस होती है। और यहाँ पर देखो बेटा H2 हाइड्रोजन होती है, वो भी आपकी गैस होती है। O2 ऑक्सीजन, ये भी गैस होती है। और H2O ये अपना लिक्विड यानी अपने पास द्रव हो गया, तो उसको मैंने किससे प्रेजेंट किया बेटा? L से प्रेजेंट किया है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने प्रेजेंट किया है CaO। Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, प्लस H2O इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ भी दोनों पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, 2 अभिकारक हम आपके क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं, और क्या मिलकर बना रहे हैं बेटा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और देखो बेटा इसको काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सूत्र पूछे जाता है आपको, बिना बुझा हुआ चुनना या फिर बुझा हुआ चुनना। चुना तो आप सभी जानते हैं बेटा, अपने घरों के अंदर काफी बार रिवाइज होता है कि काम में भी लेते हैं। तो इसे बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चुना। और जब ये जल के साथ में संयोजन करेगा, जल के साथ बेटा क्या करेगा? अभिक्रिया
तो अपने पास में बुझा हुआ चूना है वो अपने पास में न्यू सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे देखो बेटा CaO, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, जिसको मैंने किससे प्रेजेंट किया है, इसकी भौतिक अवस्था यानी S सॉलिड से प्रेजेंट किया है, और L यानी लिक्विड अपने पास द्रव्य हो गया, और यहाँ पर CaOH का मोल ट्वाइस, और ये किसमें हो गया बेटा, जलीय विलयन। जलीय विलयन कैसे हो गया बेटा, इसके अंदर देखो लिक्विड भी और सॉलिड भी है, दोनों चीज हो गई, तो उसको जलीय जो विलयन होता है उसको बेटा किससे प्रेजेंट करते हैं अपन, एक्वाइस से, यानी एक से अपन शॉर्ट रूप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी बात बेटा किसकी, संयोजन अभिक्रिया की। एक बार फिर से इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, मैंने आपको बताया कि अभिकारक कौन से होंगे बेटा, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे और अपने पास एक न्यू सब्सटेंस यानी न्यू नया पदार्थ अपने को बनाकर तैयार करते हैं, वो सब किसमें आ जाते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया में। दूसरी बात अपने पास आती है बेटा, इसी का पार्ट है संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही बेटा दूसरी इसके अंदर आती है अपने पास में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये वियोजन बाद में देखेंगे, लेकिन संयोजन का ही पार्ट है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर ऊष्माक्षेपीय यानी अवशोषित भी रहता है। देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है, हीट टेम्परेचर यानी ऊष्मा क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, आपकी निकलेगी। जैसे इसमें का प्राकृतिक गैस का है, जैसे प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस अपने पास में कौन सी बेटा, CH4, जिसको किससे प्रेजेंट किया हमने, G से प्लस O2, ये भी अपने पास क्या हो गई, गैस हो गई। ऑक्सीजन, इसको किससे प्रेजेंट किया, जब इन दोनों का संयोजन होता है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है, तो बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और G गैस हो गई, प्लस में 2H2 यानी बेटा जल भी बनाएगी, और देखो बेटा प्लस में क्या निकल रही है, ऊष्मा। कहने का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा है वो आपकी रिलीज होगी, ऊष्मा है वो इसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। दूसरी देखा, देखो एक और एग्जांपल ये बड़ा काफी बड़ा एग्जाम में आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। काफी बड़ा आता है कि श्वसन है वो कैसी किस प्रकार की अभिक्रिया, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, 1 मार्क्स का 1 नंबर का। तो बेटा श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। C6H12O6 जिसको ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल, यहाँ 6 अणु किसके बेटा, ऑक्सीजन के हैं। जब इन दोनों विकारकों के बीच में क्या हुआ बेटा, रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, तो अपने पास में 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस इसमें भी क्या रिलीज हो रही है बेटा, ऊष्मा। यानी तो बेटा ऐसी अभिक्रिया जिनके दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, उन दोनों के बीच में और उनके बीच में आपको लास्ट में क्या होगा, ऊष्मा है वो आपकी क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऐसे अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने आपको अभिक्रिया संतुलित करनी बताई थी, मैंने आपको बताया था कि LHS और क्या बेटा, RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों तरफ अपने पास में उत्पादों यानी अभिकारकों की परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए, यही अपनी संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। इन सब में आप चेक कर सकते हो बेटा, दोनों तरफ अपने पास में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, दोनों साइड अपने पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ देखो कार्बन एक है, O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऑक्सीजन के कितने, 2, तो इधर अपने पास में ये तो अभिकारक कहलाएंगे, तो इसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या अपने पास कार्बन क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, 1 हो गया, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु हैं, 2 हैं। यहाँ देखो बेटा CO2 कार्बन अपने पास 1 हो गया, और O2 अपने पास में क्या हो गया बेटा, 2 हो गए। दूसरे में इसके एग्जांपल की बात कर लेता हूं, देखो यहाँ 2H2 यानी 2 दूनी 4, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, तो उधर भी अपने पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, देखो बेटा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होंगे। इधर देखो बेटा LHS लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, अपन बात करते हैं ऑक्सीजन, कितने अणु हैं, यहाँ पे 2 अणु हैं बेटा, उधर भी देखो इस ऑक्सीजन के आगे 2 लग गए, तो कितने अणु हो गए, 2 ऑक्सीजन। और मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था कि यदि हम अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, तो आप जो भी लगा रहे हो, या भी अंग्रेजी जो मैथमेटिक्स शेप लगा रहे हो, कभी भी बेटा जो भी अपने पास में अणु उसके पीछे कभी भी नहीं लगाता है, इक्वल करते हैं, उसके क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं। ये सब जो भी अभिक्रिया है बेटा आप चेक कर लेना, इसमें सब अभिक्रिया क्या हुई है, आपकी संतुलित हुई है, बिना संतुलित किए हुए अभिक्रिया को परिपूर्ण नहीं होगी। परिपूर्ण अभिक्रिया वही होगी जो आपके दोनों साइड क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों अपने पास में इक्वल होंगे। इसके बाद में आएगी बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसकी बात करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इतना